दिक्कत थी फेफड़ों की, दमा की, अस्थमा की, टीबी की। मैंने कहा टीबी भी होती है, लंग्स का इन्फेक्शन, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन, निमोनिया बन जाता है बच्चों को। अस्थमेटिक इशू ऐसा क्या है? सांस बहुत फूलता रहता है, बैठे बैठे सांस लेते हैं या फिर जब भी आप कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो आपके अंदर से कंप्रेशन की आवाज आती है। कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका, 3 प्राणायाम निश्चित रूप से करने हैं आपको। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जय श्री राम। मेरा नाम है शिवम और आचार्य शिवम डागोर वेलकम्स यू टू हिज ओन यूट्यूब चैनल, दैट इज ऑल्सो आचार्य शिवम डागोर। और आज जो हम बात करने वाले हैं ऐसे हमारे लंग्स के रोगों की जो कि हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, राइट? क्या आपको लगता है कि जब भी आप सांस लेते हैं या फिर जब भी आप कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो आपके अंदर से कंप्रेशन की आवाज़ आती है, आप ठीक से बोल नहीं पाते, सांस बहुत फूलता रहता है, बैठे बैठे सांस फूलता रहता है अक्सर। और जब भी आप कुछ बोलना चाहते हैं, कई बार तो बहुत बार तो मैंने देखा है कि वो लोग कई बार ठीक से बोल भी नहीं पाते सारी बातों को, राइट? अंदर से बहुत सारी बातें निकल नहीं पाती। कोई सेंटेंस बोल रहे हैं पूरा, तो लास्ट में वो पूरा सेंटेंस बोल भी नहीं पाते बिकॉज ऑफ लंग्स का इशू, बिकॉज ऑफ अस्थमेटिक इशू। तो अस्थमेटिक इशू ऐसा क्या है? क्या ब्रोंकाइल ट्यूब की दिक्कतें होती हैं? क्या समस्याएं आती हैं हमको आखिर इस टाइप की दिक्कतों में? एक होता है सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। इसमें क्या होता है कि आपकी जो सांस का फ्लो होता है ना, वो ठीक से अंदर बन नहीं पाता और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। लंग्स का इन्फेक्शन, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन, निमोनिया बन जाता है बच्चों को। हमारी जो लंग्स की आर्टरी होती है ब्लॉक हो जाती हैं और काफ़ी कुछ ऐसा होता है। कई बार तो मैं मिलता हूँ पेशेंट से, बताते हैं कि भैया डैमेज हो गया अंदर से, लंग्स डैमेज हो गए। मतलब सोचिए कि जो लंग्स भगवान ने हमको दिया अच्छा खासा बना करके, वो डैमेज अंदर से हो गया। क्या कारण रहा है ऐसा? आखिर क्यों हुआ है ऐसा? किस तरह से जीवन जीते हैं आप, क्या खाते हैं आप, क्या पीते हैं आप, किस तरह से सोते हैं आप, आपका इंटेक क्या है फूड का, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है, राइट? अगर आप बहुत नॉनवेज खाते हैं तो उम्मीद है कि आपको दिक्कत लंग्स की आने वाली है। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में एग्स खाते हैं तो आपको दिक्कत लंग्स की आने वाली है। अक्सर लोगों को दिक्कत जितनी भी आती है, लंग्स की समस्याएं आती हैं, फेफड़ों की समस्या आती है, वो बिकॉज ऑफ आती हैं उनके दिनचर्या ठीक ना होने से और उनका खान पान ठीक ना होने से। अगर आपने नॉनवेज ज़्यादा खाया तो आपको दिक्कत आएगी। इसलिए अगर आपको इन रोगों से बचना है तो नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, एग्स खाना छोड़ दीजिए, शुद्ध शाकाहारी खाना खाइए, सात्विक खाना खाइए, जिससे आपका रोग कंप्लीटली ठीक होने वाला ही वाला है, राइट? मैंने कुछ रोग के नाम बोले, सीओपीडी मैंने कहा अस्थमा मैंने कहा, दमा मैंने कहा, ब्रोंकाइल ट्यूब में सूजन आ गई है, मैंने कहा लंग्स का इन्फेक्शन है, मैंने कहा लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहे, मैंने कहा लंग्स अगर आपके डैमेज हो गए हैं 98% या 97% अगर आपके लंग्स बचे हैं तो भी आपके लंग्स ठीक होने वाले हैं। मैं कहता हूं कि अगर 80% भी लंग्स आपके बचे हुए हैं ना, 20% लंग्स डैमेज हो चुके हैं तो भी लंग्स आपके ठीक हो जाएंगे, आप विश्वास मानिए। तो हम बात करेंगे, ऐसा रिव्यू करने वाले हैं मेडिसिन का जो कि कंप्लीटली लंग्स के रोगों को ठीक करने वाली है। हमारे पास है श्वसारी गोल्ड। ऐसी मेडिसिन मैं कहता हूं पूरे विश्व भर में आज तक बन नहीं पाई है जो मेडिसिन ये काम करती है। लंग्स के रोगों को 100% काटने की क्षमता अगर किसी में है तो वो इस मेडिसिन में है। कंप्लीटली 110% ही आपके लंग्स रोग काट देगी। मैंने देखा है, प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि जिन लोगों को लंग्स की समस्याएं थी, जो लोग बहुत परेशान थे लंग्स की समस्याओं से, जिनको दिक्कत थी फेफड़ों की, दमा की, अस्थमा की, टीबी की, मैंने कहा टीबी भी, मैं कह रहा हूं टीबी, अगर टीबी की दिक्कत भी आपको है तो भी आपको ये रोग काटने वाला है इस मेडिसिन से। तो आप इसको खाइए। कितना खाना है? 2-2 बटी सुबह शाम खा लीजिए, 2-2 बटी इसके सुबह शाम। तो ये तो उसका रिव्यू हो गया। कैसे खाना है? गर्म पानी से खाना है। मैंने कहा एग्स नॉनवेज नहीं खाना, कंप्लीटली छोड़ दीजिए। गर्म पानी पिया करो हमेशा, जिनको भी दिक्कत है सांस की, जिनको भी दिक्कत है अस्थमा की। साथ में ज्यादा दिक्कत है तो आप इसके साथ में थोड़ा सा गोधन का अर्घ पी लिया करो। गोधन का अर्घ प्लस 2-2 बटी श्वसारी गोल्ड की। आपका रोग निश्चित रूप से 110% रोग आपका कटने वाला है। आप यकीन मान लीजिए, आयुर्वेद में वो ताकत है, योग में वो ताकत है कि आपके रोग को जड़ से उखाड़ने की ताकत उसके अंदर है। रोग आपके जड़ से कटने वाले हैं, उसमें कोई दो राय कैसा भी नहीं है। इसके अलावा अपने लंग्स के रोगों के लिए कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका, 3 प्राणायाम निश्चित रूप से करने हैं आपको। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका। देख कैसे करना है। इस तरह से श्वास को वेग से बाहर छोड़े। कपालभाति, अनुलोम विलोम, लेफ्ट से लिया, राइट से बाहर किया, राइट से लिया, लेफ्ट से बाहर किया। कपालभाति, अनुलोम विलोम। थर्ड है भस्त्रिका। ये श्वास को भरना, श्वास को बाहर निकालना। आप 3 प्राणायाम कीजिए। इसके अलावा ये दवाई खाइए गोल्ड की, और
गर्म पानी पिया करो। इसके अलावा गोधन का अर्घ पिया करो। इससे ही आपका कफ रोग कंप्लीटली ठीक हो जाएगा और आपके लंग्स कंप्लीटली एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ठीक है, सिगरेट नहीं पीनी बिल्कुल भी, सिगरेट को कंप्लीटली आपको छोड़ देना है। चलिए, थैंक यू सो मच। आपका दिन, आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो।